मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, एक आपका चैप्टर रहता है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन सिविल सर्विसेज। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपके कि व्हाट इज़ ट्रेनिंग एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सर्विसेज और इन एनी पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो ट्रेनिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझ में आ रही है आपके। ट्रेनिंग से किसी की नॉलेज बढ़ाई जा सकती है या किसी भी स्किल को बढ़ाया जा सकता है किसी एम्प्लॉय की। कोई भी वो काम कर रहा हो, चाहे वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो आर्मी में हो या पुलिस में हो या किसी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो। ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ स्किल एंड नॉलेज एनहेंसमेंट यू नीड ट्रेनिंग। ठीक है। इसमें आप देखोगे आगे कितने प्रकार की ट्रेनिंग होती है और कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे यूज़ में आती है, सिविल सर्विसेज में कैसे होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग देख लेते हैं क्या है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन का अधिक से अधिक जो है इस्तेमाल अगर किया जा सकता है तो ट्रेनिंग के द्वारा किया जा सकता है। बिना ट्रेनिंग के आप देखोगे, जैसे कि देखिए, आप कोई भी विभाग में जाते हो, आपकी आपकी जॉब लगती है, आप पुलिस में भर्ती होते हो, आर्मी में भर्ती होते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में आते हो, आप अफसर बनते हो, तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है कुछ महीने कुछ साल। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में आपकी बात समझ में आ रही है, सिंपल पॉइंट है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स हमने देख लिया। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे उत्पादकता बढ़ती है, टीम स्पिरिट डेवलप होती है। ठीक है, और अलग से पॉइंट्स आप इसमें लिख लीजिए। ठीक है, वो क्या है, मोरल डेवलपमेंट, इससे क्या है, मनोबल बढ़ता है आपके एम्प्लॉय का। ठीक है, अगला क्या बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, टीम स्पिरिट, स्किल बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। अगला बेनिफिट क्या है ट्रेनिंग का कि वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता। इसमें नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता। आप ट्रेनिंग करके कोई काम कर रहे हो तो क्या है, आप कम समय में कर दोगे उसे। ठीक है। एफिशिएंसी इन वर्क, कार्यकुशलता बढ़ जाती है काम को करने में। एक ट्रेंड ड्राइवर होगा, एक अनट्रेंड ड्राइवर होगा, तो क्या चांसेस क्या ज़्यादा हैं, अनट्रेंड ड्राइवर जो है एक्सीडेंट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। वेस्टेज नहीं होती समय की। ओके, मनी वेस्टेज नहीं होती ट्रेनिंग के द्वारा, ये भी एक पॉइंट है कि जो धन की जो धन व्यर्थ नहीं कर पाते आप अगर आप ट्रेंड हो तो। मनी वेस्टेज को बचाता है, टाइम वेस्टेज को बचाता है, एनर्जी वेस्टेज को बचाता है, एफिशिएंसी लेके आता है, कार्यकुशलता लेके आता है। 3E जो है आप लिख लोगे, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिविटी। ये 3E जो है इम्प्रूव हो जाती है किससे, ट्रेनिंग से। कार्यकुशलता और इकोनॉमी जो है वो है आपकी मितव्ययता, कि कोई भी काम जो है कम से कम खर्च में आप कर पाते हो। ठीक है। इफेक्टिविटी का मतलब आपको पता है, प्रभावशालीता। ठीक है, किसी काम को मैक्सिमम प्रभाव से मैक्सिमम इफेक्ट करके आप अगर कर पा रहे हो तो वो ट्रेनिंग का नतीजा हो सकता है। ठीक है। और ये कुछ एक और पॉइंट है, एड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। डेफिनेट सी बात है कि अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में काम आते हो। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, मोराल बढ़ता है, नॉलेज एंड स्किल आप कर चुके हो। हेल्प्स पीपल आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सिंपल पॉइंट है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या हैं। देखिए, कोचिंग, कोचिंग एक प्रकार की चीज़ है जिससे एक प्रकार की ट्रेनिंग है। आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, वहाँ आपके लेक्चर्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, वो भी एक प्रकार की ट्रेनिंग है। आप कुछ सुनते हो, कुछ सीखते हो, कुछ समझते हो। ठीक है। आपकी जो करंट नॉलेज है उसके अंदर एनहेंसमेंट होती है। ये कुछ आप लिख लोगे, जैसे कोचिंग है, कोचिंग मेथड एक ट्रेनिंग मेथड है। अगला लिख लो लेक्चर मेथड। अगला लिख लो ग्रुप डिस्कशन, की ग्रुप डिस्कशन करने से भी आपकी जो है ट्रेनिंग हो रही होती है। ठीक है। रोल प्लेइंग है, रोल प्लेइंग है, रोल प्लेइंग का मतलब है आपको किसी का रोल अदा करने को दे दिया जाता है कि एक्ट लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर और एक्ट लाइक अ पुलिस ऑफिसर या एक्ट लाइक अ जज। तो आप जब उसको एक्ट करते हो तो आपकी ट्रेनिंग होती है। केस स्टडी मेथड है कि आपको कोई एक प्रॉब्लम दे दी जाए कि जाओ इस प्रॉब्लम को स्टडी करके आओ, इसको एक केस दे दिया जाए आपको, तो उसको आप जब आप सोल्व करोगे तो उसके जो है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी।
और आप उसके अंदर घुसोगे तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने देखा होगा, इंटर्नशिप होती है कई लोगों की जॉब से पहले 5-6 महीने कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ता है, काम को सीखना पड़ता है। दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग, ठीक है। सो देखिए ये कुछ लिख लोगे आप, अप्रेंटाइशिप है, मेंटर, जॉब रोटेशन है। जॉब रोटेशन का मतलब भी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है कि आज आपकी एक जॉब लगी हुई है, आपको कहीं और दूसरे रोल पे बिठा दिया जाता है, किसी जॉब, तो आपकी जॉब को रोटेट कर दिया जाता है, तो आप कुछ वहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ सीख के आते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक और भी हैं, मैं भी इसमें आपको दिखाता हूँ क्या है वो। देखिए कॉन्फ्रेंस मेथड, आप जाते हो, सेमिनार्स अटेंड करते हो, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हो, मीटिंग्स अटेंड करते हो, वहाँ से बहुत कुछ सीख के आते हो। वर्कशॉप वगैरह भी इसमें आप लिख सकते हो। जैसे एक पॉइंट लिखिए, आपने पहले देखा लेक्चर, फिर क्लासरूम देखा, केस स्टडी देखा, अप्रेंटाइशिप देखा, इंटर्नशिप देखा, ठीक है। अगला लिख लीजिए कॉन्फ्रेंस मेथड, फिर लेक्चर मेथड, सेमिनार मेथड, वर्कशॉप मेथड, ठीक है। आपने आप कॉलेजेस में अटेंड किए होंगे ये सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस, तो इनसे भी आपकी क्या है, ट्रेनिंग होती है। डिस्कशंस भी एक काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग है। केस स्टडी हम कर चुके, रोल प्लेइंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। ओके, इसमें से इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। कोचिंग ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर्स, ये इजी है। देखिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होती है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी जॉब में जाते हो तो शुरुआत में ही आपको सिखाया जाता है कि आपको जॉब कैसे करनी है, आपको ओरिएंटेशन दी जाती है, आपको दिशा निर्देशन दिया जाता है। ये कुछ एक प्रकार की ट्रेनिंग्स हैं, इनमें से 5-6 तो मिनिमम आपको याद करनी ही पड़ेंगी कि क्या क्या मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के। देखिए ट्रेनिंग क्या है, ठीक है, वो क्या है, स्किल और नॉलेज को बढ़ाने की चीज़ है। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमने देखा, टाइम बचाता है, मेहनत बचाता है, वेस्टेज बचाता है, इकोनॉमी, इफेक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाता है, वो सब हमने देखा। फिर काइंड ऑफ ट्रेनिंग हमने देखी, कितने प्रकार की ट्रेनिंग है, ठीक है, क्या क्या उसके, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो संसाधन है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो। देखिए अनट्रेंड आदमी के हाथ में संसाधन दे देना मतलब वेस्टेज करवाना है, ठीक है। ओके, लेस वेस्टेज, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट, कम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है, एम्प्लॉय टर्नओवर घटाता है, डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड, नेचुरल सी बात है। और भी आपके आपके मन में कोई इसमें आप अपनी तरफ से भी डाल सकते हो ट्रेनिंग के क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स कहाँ होती है, नेशनल एकेडमी है, कहाँ पर, मसूरी के अंदर है। ओके, मसूरी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। इसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। ये वहाँ पे आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करके जाओगे तो वहाँ पे 1 साल जो है वहाँ पे ट्रेनिंग होगी, उसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सो उसके अंदर आपको सभी चीज़ें जो हैं सिखाई जाती हैं। एक रिफ़्रेशर कोर्स भी एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है। रिफ़्रेशर कोर्स का मतलब आज आप जॉब में आ गए हो, 10 साल हो गए हैं आपको, तो सरकार सोचती है 10 साल के बाद आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है, फिर से आपको ट्रेनिंग भेजती है 1 महीने की, 15 दिन की, ठीक है। ये देखिए जैसे 6 वीक रिफ्रेशर कोर्स है, 1.5 महीने के आसपास हो गया। सो ये भी एक काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग है। ये देख लेते हैं इंडियन पुलिस सर्विस की ट्रेनिंग कहाँ होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर है। आईएफएस फोर्स सर्विसेज की कहाँ, देहरादून में है, उत्तराखंड में, ठीक है। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो राजदूत लगते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के, वो कहाँ है ट्रेनिंग उसकी, न्यू दिल्ली में है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो है वो कहाँ है, आपकी नागपुर में है, ठीक है। ये 2 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। ये एक छोटी सी स्लाइड है वही आईएएस ट्रेनिंग्स के रिगार्डिंग। सो देखिए हमने देखा बेसिकली आपकी ये फिर से इसी स्लाइड पे आ जाते हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और कितने प्रकार की ट्रेनिंग होती है। सिविल सर्वेंट्स के लिए ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, एक ट्रेंड इंसान जो है, इसमें थोड़ी सी ये पॉइंट्स भी आ सकते हैं कि ट्रेनिंग से जो है करप्शन भी कम होती है, ट्रेनिंग से जो है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है, इन इन ओवरऑल जो है एक नेशन की डेवलपमेंट होती है।
देखिए फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं, डेवलप्ड नेशंस जो हैं, अमेरिका, कनाडा है, जापान है, जर्मनी है, ये ट्रेनिंग के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं, बेसिकली ट्रेनिंग एंड रिसर्च के ऊपर। सो इंडिया के अंदर जो है वो थोड़ा सा अभी कम है, लेकिन हम भी जो है कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बेसिकली आप देखोगे कि सिविल सर्विसेज के अंदर आईएएस के एग्ज़ाम्स होते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, उन सभी जो ऑफिसर्स को है बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। एक एक डेढ़ डेढ़ साल जो है अकेडमीज़ में रह के सीखना पड़ता है, सभी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। आप देखोगे जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो भी कितनी सख्त होती है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है कितनी सख्त होती है। सो ट्रेनिंग हैज़ मैनी बेनिफिट्स, देयर इज़ quite a chance that this question will come in your exam. So इसके असाइनमेंट्स बनाइए, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करिए, फॉरवर्ड करिए मुझे, ठीक है।